हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 25 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों असम सरकार ने किसी राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव वो प्रदान किया था। तो असम वैभव आपका दिया गया था किसको? रतन टाटा को। रिसेंटली ये पिछले महीने जो है ये दिया गया था असम वैभव, ध्यान रखिएगा, जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फिनक्लुवेशन की शुरुआत की है? फिनक्लुवेशन ये शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। ये फिनक्लुवेशंस जो है ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, फिनक्लुवेशंस ये स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? जो स्टार्टअप्स अपना जो भी मतलब कि जो उद्यमी व्यापार जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं उनको सहभागी बनने, विचार देने, सहज तथा अनुकूल उत्पादों एवं सेवाओं जिन्हें ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है का विकास तथा मार्केटिंग करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता है। किसको? जो स्टार्टअप्स है उनको। तो यही आपका फिनक्लुवेशन का उद्देश्य है। तो किसके द्वारा फिनक्लुवेशन शुरू किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। ठीक है, अगला अपडेट देखते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, जो बात हो रही है चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की। हाल ही में जो ये अवार्ड है ये डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो इस बार का जो यहाँ पर जो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये डेविड एटनबरो को दिया गया है। किसको? डेविड एटनबरो को दिया गया है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा बोल रहे कि ये जो अवार्ड है ये UNEP के द्वारा दिया जाता है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है आपके। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। आंसर होगा आपका थर्ड वाला, दोनों कथन इसके बारे में सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस राज्य सरकार ने नीदरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या ज्ञापन किया है या MOU किया है? ठीक है, तो ये जो कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना है इसके लिए जो है यहाँ किसके साथ? ये केरल के साथ। देखिएगा, केरल सरकार ने जो है नीदरलैंड के साथ इसके संदर्भ में ये समझौता ज्ञापन किया है या इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको ध्यान रखना। चलिए थोड़ा कॉस्मोस बालाबारिकस परियोजना के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिएगा, केरल, मैंने आपको बताया केरल सरकार ने जो ये कॉस्मोस मालाबारिकस है इस पर डचों के साथ ये समझौता किया है और केरल ने इस परियोजना के लिए 21 अप्रैल हाल ही में जो है इसको नीदरलैंड के साथ ये समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? जो 18वीं शताब्दी के डच दस्तावेज हैं उनका उपयोग करके केरल के इतिहास पर प्रकाश डालना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो समझ में आया क्यों किया गया है समझौता? जो 18वीं शताब्दी के जो डच दस्तावेज है उनका उपयोग करके केरल का जो पिछला रिकॉर्ड इतिहास है, ठीक है, हिस्ट्री है, उसका यहाँ पर देखना, खोजना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिएगा, किस सिख गुरु का 400वां प्रकाश वर्ष अप्रैल 2022 को लाल किले में आयोजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। ध्यान रख लीजिएगा, हाल ही इनका ये जो है 400वां प्रकाश वर्ष जो है ये गुरु तेग बहादुर का हाल ही लाल किले में जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने उस्मान सागर, क्या नाम है, उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों से संबंधित गो 111 को समाप्त कर दिया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गो 111 है क्या? पहले तो देखिएगा, जो सरकार है तेलंगाना सरकार, उसने जो उस्मान सागर और जो हिमायत सागर जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के विकास के लिए दिशा निर्देश और विस्तृत नियम बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और इस करने के लिए जो है इसका जो गो 111 जो मतलब कि एक रूल था उसको यहाँ पर रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। देखिएगा, गो 111 रद्द होने से जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले
84 गांवों में कुल 1.32 लाख एकड़ भूमि को जो है 1946 में से लागू विकास नियमों से मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए गो 111 जो है ये क्या है, एक नियम थे, कुछ नियम थे जो 1996 में लागू किए थे। किसके लिए? जो उस्मान सागर और जो हिमायत सागर का जो जलाशय है, इनके जो क्षेत्र है, उसके लिए ये नियम्स जो है 1996 में बनाए गए थे, जिनको नाम दिया गया था गो 111। ठीक है, तो हाल ही यहाँ पर इन नियमों को कैंसिल कर दिया गया है। एक यहाँ पर इसके लिए जो है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना यहाँ पर इससे रिलेटेड है, तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस चंद्रमा पर डबल रिज कहलाने वाली जो संरचनाएं हैं उनके नीचे पानी की प्रचुरता पाई है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा यूरोपा। देखिएगा जो यूरोपा है, जहाँ पर चंद्रमा पर डबल रिज जो है इनको कहा जाता है इस पे, और यहाँ देखिएगा इसके नीचे का जो एरिया है उस पर पानी की काफ़ी प्रचुरता बताई गई है हाल ही वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यूरोपा होगा आपका। नेक्स्ट है, किस खाड़ी देश ने भारतीय बैंक खातों वाले पर्यटकों या प्रवासियों को अपने यहाँ दुकानों, खुदरा प्रतिष्ठानों पर यूपीआई भुगतान करने की अनुमति दी है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ अब जो है आप जाते हैं तो आप यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भारतीय बैंक खाते वाले जो लोग हैं, जिनका खाता अकाउंट भारत में है, ठीक है, जो भारतीय पर्यटक है और आप जाकर वहाँ पर जाते हैं, अगर घूम विजिट करते हैं, तो आप अपने अकाउंट से वहाँ पे यूपीआई के माध्यम से यहाँ क्या कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट है, अप्रैल 2022 में किस देश ने यहाँ इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं? तो करेक्ट आंसर होगा मालदीव। देखिएगा एक इंडिया आउट अभियान जो काफ़ी पहले से चलता आ रहा था, हाल ही इसको यहाँ पर मालदीव ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। इंडिया आउट नाम से आपको कुछ आइडिया लग रहा है। देखिए वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे उनका यहाँ पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे पहले जब ये चला था, जब कि जो राष्ट्रपति सोहेल है वहाँ के, ठीक है, उन्होंने मालदीव को भारत के हाथों बेच दिया है। कुछ ऐसे आरोप वहाँ के लोगों ने, जो प्रदर्शनकारी है, उन्होंने लगाए थे। ठीक है, और इसी दौरान इंडिया आउट नाम का एक स्लोगन सामने आया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इस रैली में यहाँ स्लोगन जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से फैला था, और जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन है, जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस स्लोगन को सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन का हथियार बना लिया था। तो जब यहाँ पर ये आए तो इन्होंने जो है इसको एक मतलब कि आप सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इस स्लोगन को अपने एक हथियार बना लिया था। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो गया था और काफ़ी ज़्यादा जो है ये वायरल हुआ है ये चीज़, इंडिया आउट जो मालदीव है वहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर इसको हाल ही में यहाँ पर इसको बैन या समाप्त करने के जो है आदेश, इस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, मालदीव में। नेक्स्ट देखिएगा, इसरो एवं ब्लैंक स्पेस द्वारा संयुक्त रूप से पृथ्वी के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु निसार नामक एक उपग्रह मिशन को साकार करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है नासा और इसरो के द्वारा। जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ठीक है, तो इन दोनों ने जो है मिलकर यहाँ पर दोनों मिलकर इस निसार नामक जो है ये पृथ्वी के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ये एक सैटेलाइट जो है, ये उपग्रह मिशन, इसको डेवलप किया जा रहा है। हाल ही ये चर्चा में इसलिए रहा कि ये पहले 2022 में लॉन्च होना तय था, लेकिन अब इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। थोड़ा और इस निसार के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो नासा है और जो भारतीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ठीक है, इन दोनों के संयुक्त रूप से इस निसार नामक एक एसयूवी के आकार के इस उपग्रह को विकसित किया जा रहा है। जो हमारी एसयूवी होती है, जो कार होती है, उसके आकार का ये सैटेलाइट होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसका जो मुख्य कार्य होगा ये होगा कि टेनिस कोर्ट के लगभग आधे क्षेत्र में 0.4 इंच से भी छोटी किसी वस्तु की गतिविधि का अवलोकन कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी जो वस्तु है उसको भी आप इसके माध्यम से देख पाएंगे। ठीक है, 0.4 इंच से भी छोटी, ये कितना हो सकता है, ठीक है, जो कि आंखों से भी देखने में काफ़ी वो होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसको जो है भारत के ही श्री हरिकोटा से मतलब कि इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन 2022 पहले इसकी लॉन्चिंग जो है ईयर था, अब इसको जो है बढ़ा दिया गया 2023 तक। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, पंचायत जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार इसको 2010 में मनाया गया था। फर्स्ट टाइम इसको कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय पहलवान ने फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका रवि दहिया। रवि दहिया इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हाल ही संपन्न हुई है, ठीक है, 24 तारीख को ये फाइनल हो चुकी है कंप्लीट, और इसमें भारतीय पहलवान जो है रवि दहिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभी एक बार इसकी लिस्ट आपके सामने मैं रख देता हूँ, जो अलग अलग जो प्रतियोगिताएं थी। एक यहाँ पर ग्रीको रोमन्स, एक वुमेन्स फ्री स्टाइल और एक मेंस फ्री स्टाइल। इन 3 प्रतियोगिता में, 3 इवेंट्स में जो है टोटल भारत ने कुल 17 मेडल जीते। कितने? 17 मेडल जीते हैं भारत ने, जिसमें से यहाँ पर जो गोल्ड मेडल्स की जो यहाँ पर संख्या है वो केवल 1 है। गोल्ड मेडल केवल 1 जीता गया है मेंस फ्री स्टाइल में, रवि कुमार दहिया के द्वारा 57 kg की जो इवेंट थी उसके अंदर। ठीक है। उसके अलावा सिल्वर मेडल एक तो बजरंग पूनिया ने जीता है, उसके अलावा गौरव वालियन ने जो है इसमें सिल्वर मेडल जीता है, और एक यहाँ पर दीपक पूनिया ने भी इसमें सिल्वर मेडल जीता है, और इसके अलावा यहाँ पर एक सिल्वर राधिका ने जीता है वुमेन्स के अंदर, और एक अंशु मल्लिक ने जीता है सिल्वर। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर कोई सिल्वर नहीं जीता गया है। ठीक है। तो सिल्वर की संख्या की अगर बात करते हैं तो 1, 2 और 3, 4, 5 सिल्वर मेडल जीते गए हैं, 1 गोल्ड मेडल जीता गया है, और बचे जो हैं वो क्या है? आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो यहाँ पर एक नज़र इनको वीडियो को पॉज करके आप इन पर डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गोल्ड तो यहाँ पर एक ही जीता है, तो सिंपल सा आपसे याद रखना ही है उसको। तो ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट अपना, जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों आरिफा जौहरी को किस क्षेत्र के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया था? यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।